बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ जारी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने यहां जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया है। अब भी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों ने शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया और आज ये 3 मिलाकर अब तक कुल 6 आतंकी बीते 3 दिन। बड़ी संख्या में असलहा शोपियां में बरामद किया गया था आतंकियों के पास से। आज त्राल में भी ये बड़ा एनकाउंटर बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। अब रियासी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पुंछ में इस वक्त ऑपरेशन दवा चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों की मदद में सेना जुट गई है। त्राल में ये बड़ी कामयाबी, जिसमें 3 आतंकियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें आज इस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 48 घंटे, 3 एनकाउंटर और 6 आतंकी ढेर हो गए। तो एलओसी और आसपास के इलाकों में जहां पर भी खुफिया जानकारी मिल रही है आतंकियों के बारे में, वहां ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद बड़े ऑपरेशन के मद्देनजर इस तरीके से 6 आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, हम लगातार ये कार्रवाई देख रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 48 घंटे में देखें तो 3 एनकाउंटर, 6 आतंकियों को सफाया अभी तक करा जा चुका है। हिटलिस्ट भी तैयार है। क्या और आतंकी इलाके में हो सकते हैं? अभी क्या ये ऑपरेशन आगे चल रहा है ऐसे ही? अर्पिता, दरअसल जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने 14 जो स्थानीय आतंकी है उनकी सूची बनाई थी, जिसको लेकर जिसमें अभी तक जो 6 आतंकी मारे गए हैं पिछले 48 घंटे के दौरान, वो 6 के 6 उस सूची से हैं जो 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार की थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता बलों के लिए, क्योंकि जब भी युद्ध विराम जो है पाकिस्तान के साथ हो गया, जो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर जारी है जब तक कि आतंकवाद का सफाया नहीं होगा। ये साफ किया था प्रधानमंत्री ने भी और सेना के अधिकारियों ने भी। तो पूरी तरह से सेना को कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे जहां पर भी कोई भी आतंकी गतिविधि हो या कोई आतंकी हो, उसका सफाया करना है। उसी के चलते जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलग अलग हिस्सों में शुरू किए गए हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान 2 बड़ी कामयाबियां जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों और सेना को मिली हैं, जिसमें 6 आतंकवादी मारे गए हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊं कि त्राल में जो आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें 3 स्थानीय जैश के आतंकी मारे गए हैं, उस ऑपरेशन में अभी जो खबरें आ रही हैं, वहां पर फिर गोलीबारी जो है रिज्यूम हुई है और शक जताया जा रहा है कि शायद और भी कोई आतंकी उस इलाके में हो सकता है। ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। कल भी परसों भी हमने देखा कि इसी तरह जंगल के इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा था। यहाँ पर फूंक कर जो है सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी कोलैटरल डैमेज को रोकने के लिए ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ रहा है। अशरफ, क्योंकि कई बार आतंकी जंगलों में छुपे होते हैं, आपने बताया है, और ऐसा पहलगाम से जुड़े आतंकियों के लिए भी माना जा रहा है, लेकिन लोकल सपोर्ट के बिना कई बार इनका मूवमेंट और इनका खाना पीना रहना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है। क्या इस 14 की सूची के अलावा कुछ लोकल लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो लगातार आतंकियों की मदद करते रहे? बिल्कुल नेहा, दरअसल कई सारे करीब 200 के आसपास जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिनको हम व्हाइट कॉलर या हाइबर टेररिस्ट बोलते हैं, जो आम कामकाज करते हैं और उसके बाद जो है आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनकी सूची सुरक्षा एजेंसियों के पास से अलग अलग माध्यमों से तैयार है। और यही कारण है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद कई सारी जांच एजेंसियां इसमें जुट गई थी और 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनमें से उनसे भी अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। लेकिन आपने सही कहा कि जहां तक आतंकवादी वारदातों की बात है, सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी स्थानीय समर्थन या मदद के बिना इस तरह की कोई आतंकी वारदात अंजाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में हैं, अभी भी सक्रिय हैं, वो ज्यादातर उन इलाकों में रहते हैं
जहां पर आम लोगों का संपर्क नहीं है, क्योंकि वो बचना चाहते हैं आम लोगों के संपर्क से। वो कोई आतंकी वारदात अंजाम देते हैं, फिर जंगलों में या अपने हाइडआउट्स में गायब हो जाते हैं। वही हमने पुंछ राजौरी में देखा, वही हमने किश्तवाड़ में देखा, वही हमने रियासी में देखा, उधमपुर में देखा। लेकिन एक एक करके उसके पीछे जो है ठीक है, सुरक्षा एजेंसियां लगी बहुत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।